वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व महत्व के बारे में और पारण समय के बारे में कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति इस व्रत को नियम पूर्वक करता है उसे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु को धाम को प्राप्त कर पाता है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से योगिनी एकादशी का भी अपना विशेष महत्व माना गया है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। जो भी जातक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन तामसिक वस्तुओं आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का प्रयोग ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोए और अगले दिन जाकर के एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले इस दिन कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहें। सबसे पहले तो इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। भगवान सूर्य देव को पहला अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद दिन भर व्रत उपवास रहें और भगवान का 2 समय पूजन करें। भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगाए। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और वहां पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें। एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहा जाता है। अगर उपवास ना रह पाए, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय फलाहार ग्रहण करे। उसके बाद फिर भगवान के पूजन के लिए सभी प्रकार के सामग्री ले करके भगवान को सबसे पहले तो जल से उनका अभिषेक करें, फिर पंचामृत भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता। भगवान विष्णु अक्षत चढ़ाने पे क्रोधित होते हैं, तो अक्षत के जगह उन्हें तिल चढ़ाएं। उसके बाद चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को सबसे पहले उनके ऊपर जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल माता को अर्पित करें तो इससे लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद फिर योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान की पूरी विधि विधान के साथ आरती करें। इस प्रकार से पूजन करते हुए रात्रि में अगर जागरण करे तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान कर ले। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर भगवान का पूजन करके आरती करके उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी व्रत में अगर जो कर रहे हो उनको चाहिए कि कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह ध्यान रखें चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। घर में कोई भी व्यक्ति इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहे, शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, धर्म कर्म का पालन करे, अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर सम्मान करे, महिलाओं का सदा सम्मान करे। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ महिलाओं का अपमान होता है माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर वहाँ से चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का सदा सम्मान करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 जुलाई 2021 दिन रविवार शाम 7:55। योगिनी एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:22 और योगिनी एकादशी तिथि का पारण समय होगा 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार सुबह 5:39 से सुबह 8:16 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण इस बार यववीर्णेन पारणम यानी कि जौ के आटे से इस व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन जो भी व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन लकड़ी का दातुन ना करे, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है एकादशी के दिन, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करे। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करे, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करे या पुरोहित से गीता का पाठ करवाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे या पाठ श्रवण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात इस दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, भगवान विष्णु के 12 मंत्र का जप करना चाहिए। रामकृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करे और कहे कि त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले भी शब्द निकल जाते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए।
इस दिन यथाशक्ति हो तो दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि भी ग्रहण न करें। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए। कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मूंग, मसूर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। अगर फलाहार कर रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु का भोग भगवान को लगाकर तुलसी दल छोड़कर इसको ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलनी चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन में सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एकादशी करने से सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जब मनुष्य के पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और फिर जाकर सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।